हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। और ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, क्लास नंबर 3, जो कि फर्स्ट क्लास होगी। आप चिंता मत करो। देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया था साइन रूल। अब बात करते हैं कोसाइन रूल की। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यार से। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये, इसके सवाल आते हैं। अगर आपसे मैं कहता हूँ एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, बड़े प्यार से देखेंगे सभी लोग। ए बी सी, ए बी और सी। अगर आपसे ये कहा जाए इस ट्रायंगल की हाइट है एच। अरे, हाइट का मतलब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होती है, जो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। कहने का मतलब ये है। अब सपोज करो मैं इसमें कहता हूं कि अगर ये ए डी था, ए डी, इस डी को मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ। जरा एक मिनट रुकना। ये डी है, ए डी। एक मिनट रुको, कुछ दिक्कत होगी। ऑलराइट, ये डी है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा x है, डीसी मेरा x है, या फिर बीडी अगर मेरा x है, तो डीसी कितना होगा रे? a माइनस एक्स होगा। तभी तो ये पूरा a होगा, बी सी। अब देखो, हम बात करते हैं, हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि हम लगाएंगे ट्राइंगल ए डी बी में। ट्राइंगल ए डी बी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें मिल जाएगा कि एच स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। और पाइथागोरस अगर मैं लगा दूंगा ट्रायंगल ए डी सी में, तो आप कहोगे एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब दोनों ही एच के इक्वल हैं, यानी कि दोनों के इक्वल रख दूंगा मैं, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं किसी को? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब आप कहोगे माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है बेटा जी? हमारे पास निकल के आता है कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब ये x यहाँ पे थोड़ी सी अड़चन कर रहा है मेरे को, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ cos थीटा के टर्म्स में। आप देखोगे इस ट्रायंगल में cos b है। आप कहोगे cos b कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन c। आप ये कहोगे जब cos b आ गया x अपॉन c, तो x की वैल्यू आ गई c मल्टीप्लाई cos b। इस x की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac cos b, 2ac cos b। यहां से आपको cos b की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी को हम कोसाइन रूल बोलते हैं जी, या फिर कॉस का रूल बोलते हैं हम इसको। सिमिलरली आप ये देखो, इसको पता है प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सीडीएस। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको तो बस ये देखना है कि एंड में रिजल्ट क्या है, क्योंकि डायरेक्टली ये इस्तेमाल ही होगा आपके क्वेश्चंस में। आपको बस डायरेक्टली याद रखना है, अगर कॉस बी की बात हुई है, कॉस बी की बात हुई है। पेन अलग ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं। अब देखो, अगर कॉस बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भैया कॉस बी विल बी इक्वल टू साइड वाली जो एजेस होती हैं सी और ए, उनके स्क्वायर का सम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस बी के सामने वाली साइड जो है बी, उसका स्क्वायर माइनस करना है, और साइड वाली एजेस को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है।
पूरे ही फ्रैक्शन को। अच्छा, इस हिसाब से अगर आपको निकालना पड़ जाए कॉस ए, कॉस ए यहां लिख देता हूं मैं। कॉस ए कैसे निकलेगा भैया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये भी बात याद रखना। अगर आपको निकालना पड़ जाए कॉस सी, आप कैसे निकालोगे कॉस सी? ये निकालना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ba। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना सभी लोग, सभी लोग इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। चलते हैं सवालों की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वरना सारे कॉन्सेप्ट धरे रह जाएंगे जी आपके। सवाल देख लो चुपचाप कैसे आता है। थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 7, 4√3 एंड √13 सेंटीमीटर, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी, कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी मुन्ना, कि जो साइड सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़े एंगल के सामने होगी। जिस तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और बी मेरा 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी 90 से छोटे ही होंगे, छोटे ही होंगे। यानी कि बी के सामने वाली साइड जो है ए सी, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा एंगल, उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। उसने कहा है 3 साइड है ट्रायंगल के अंदर, 7, 4√3, 7, 4√3 और √13। अब आपसे वो कहता है इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। पहले तो मुझे बताओ स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी। अरे स्मॉलेस्ट साइड √13 होगी, तो मतलब ये वाला एंगल सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा ये होगा। अब आप कहोगे मुझे कॉस थीटा निकालना है, वो क्या होता है 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 4√3। तो आप कहोगे कॉस थीटा कितना आ गया रे? 49 प्लस 12 तिया 36, 16 तिया 48, 48 माइनस 13 बटे ठीक है, ठीक है, नीचे हम अभी इसको लिखते हैं 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 56√3। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस थीटा आपके पास आएगा √3/2। जब कॉस थीटा आ रहा है बेटा जी √3/2, तो आप यहां से कहोगे कि थीटा कितना बैठेगा रे? कॉस 30 की वैल्यू ही नहीं होती √3/2, मुझे बता दो। होती है ना? तो यहाँ पे आपको पता चला थीटा की वैल्यू है 30। बात खत्म। ये था जी सवाल में, ये था। अब कोई मेरे से ये कहेगा कि सर आपने ये √3/2 डायरेक्ट क्यों निकाल दिया? अरे यार, तुम ऐसी बातें मत करना प्लीज, हाँ, वरना सीरियस मत देना। 49 प्लस 48 हो जाएगा तुम्हारा 97, 97 में से आप 13 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 84, 84/56√3। समझे लल्लू लाल? नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है जी, मान लिया। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। अच्छा, एडी को ड्रॉ करना पड़ेगा, और एडी का मिड पॉइंट पता है क्या है? ई। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एरिया ऑफ ए बी सी इज 60, देन एरिया ऑफ बीई सी। चलो देखो, ये सवाल करने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेंगे और आराम से समझेंगे इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप बस ये देखना।
देखो जी, हमें एक बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं और ट्रायंगल बी ई सी की बात करूं, इनका रेशियो लिया है मैंने, एरिया का रेशियो, तो आप ये कहोगे दोनों का बेस तो सेम ही है बी सी। हाइट की बात करूं, उसने कहा ई जो है मिड पॉइंट है, यानी कि ए ई ई डी के इक्वल है। आप ये कहोगे अगर पूरा ये एच है या फिर ये पूरा अगर 2h है तो इतना मेरा h हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इस बात से आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं एबीसी का एरिया निकालता हूं तो वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि बीसी इंटू हाइट यानी कि 2h रेशियो। बीईसी का निकालता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखोगे बी सी और एच कट जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2:1। जब 2:1 बचा लल्लू लाल, तो आप ये कहोगे ए बी सी का एरिया अगर 2 है तो बी ई सी का एरिया 1 है। यानी कि अगर ए बी सी का एरिया 60 है, अगर 2 का मतलब 60 दिया हुआ है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 30। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। समझे? इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्राइंगल चैप्टर, दैट इज सेंट्रोइड। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक। अब ये सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड से पहले ये जानो कि मीडियंस किस खेत की मूली है। क्या चीज है मीडियंस? सिर में दर्द करके रखा हुआ है इस मीडियंस ने। देखो, मीडियंस ऐसी लाइनें होती है, मीडियंस ऐसी लाइनें होती हैं जो एक ट्रायंगल में से उसकी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो। अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, तो आप ये कहोगे कि ए से निकलकर अगर डी पर एक लाइन गिर रही है और बी डी डी सी के इक्वल है, तो आप ये कहोगे कि ए डी मेरी मीडियन है। उसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि बेटा डी से एक लाइन निकली और ई पे जाके कट कर गई और ए ई और ई सी इक्वल हो गए, तो मेरी बी ई भी एक मीडियन है। अब थोड़ा सा पेन का मैं कलर चेंज करके आपसे कहने लगूं कि सी एफ की मैं बात करता हूं, ए एफ और एफ डी इक्वल हो जाएगा, तो आप कहोगे मेरे पास ए डी बी ई और सी एफ, तीन मीडियंस मेरे पास आ गई। अब इन मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम सेंट्रोइड, जिसको हम मोस्ट फेमसली जी से डिनोट करते हैं, यानी कि ये बिंदु आपको दिख रही है बीचम बीच ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे, जी बोल देंगे। अब एक बात बड़ी समझने की है, बहुत समझने की बात है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ एबीसी, बड़ी समझने की बात है, नहीं समझोगे तो लात घुसो की मशीन में डाल दूंगा। ए डी बी और सी, ए डी बी और सी। अगर मैं कहता हूं एडी मेरी मीडियन है, अगर एडी मेरी मीडियन है, तो आप कहोगे बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, इक्वल है एक दूसरे के। तो इसने आपसे ये कहा बेटा, इसमें आपसे ये पता चला इन दो ट्रायंगल्स की हाइट तो सेम है, किसकी, ए बी डी की, और ए डी सी की हाइट सेम है। किस तरह से सेम है? अरे हाइट कैसे नपती है? चोटी से लेकर एडी तक की हाइट होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है इन ट्रायंगल्स की, जो कि ऐसे ऐसे गिरेगी, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे। समझे? हाइट इनकी सेम है, ठीक है, हाइट इनकी सेम है, बेस इनका इक्वली डिवाइडेड है, बेस इनका इक्वली डिवाइडेड है। तो आप कहोगे इनका बेस भी सेम है 1:1, इनकी हाइट भी सेम है, तो क्या इनका एरिया भी सेम होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड किस पे करता है? बेस और हाइट पे। तो आप ये कहोगे कि जब एक ट्रायंगल में
एक मीडियन आती है, जैसे कि ए, बी और सी, उस पे एक मीडियन आ गई ए डी, तो आप ये कहोगे कि ये मीडियन यहां पर आकर इन ट्राइंगल्स को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगी। सिमिलरली अगर तीन ट्राइंगल्स, सॉरी तीन मीडियंस आ जाएं एक ट्राइंगल ए, बी और सी, अगर तीन मीडियंस में बना दूं बी ई, ए डी, सी एफ, तो सभी का एरिया बराबर हो जाएगा। आप याद रखोगे इस बात को, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड की पहली इंपॉर्टेंट बात यही है आपके सामने कि जब तीन मीडियंस एक ट्राइंगल को डिवाइड कर देती है छह छोटे छोटे ट्राइंगल्स में, तो हमारी उन सभी ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपसे भी ये बांधी जाती है पेपर में, सवाल दूसरा यहां से आएगा। अगर मैं एक सेंट्रॉइड की बात करता हूं ए बी सी, और एक लाइन है ए डी, इसके बीच में एक पॉइंट है जी जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर यहां से बी ई भी जाती है और सी एफ भी जाती है, तब भी आपको ये बात रखनी है याद कि ए जी रेशियो जी डी का रेशियो फिक्स होता है, जो कि 2:1 होता है। उसी तरह से बी जी रेशियो जी ई का 2:1 होता है। उसी तरह से सी जी रेशियो जी एफ भी 2:1 होता है। डायरेक्ट पूछते हैं जी एग्जाम में इसका इस्तेमाल, डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, सेंट्रॉइड में अभी आप सिर्फ दो बातें याद रखो, बाकी की बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जैसे जैसे हम सवाल करते रहेंगे, दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया सेम, दूसरी बात रेशियो वाली बात। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और मजा आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, O is the centroid, AD, BE, CF are the medians. Area of AOF is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ ADC। लल्लू सवाल, बेकार सवाल, लेकिन आपसे नहीं होगा अगर आपने सेंट्रॉइड नहीं पढ़ा है तो। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसने कहा ए डी बी ई सी एफ सारी मीडियंस है, ए डी बी ई खाली ई आएगा और सी एफ, ये पॉइंट है ओ, यानी कि सेंट्रॉइड हो गया अगर ए डी बी ई सी एफ मीडियंस है तो। ठीक है, मीडियंस है तो ये सेंट्रॉइड हो गया। अब आपसे ये कहेगा कि ए ओ एफ का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी जब इसका 12 है तो सबका 12 12 हो जाएगा। आपसे बस ये कहा कि ए डी सी का एरिया बताओ, ए डी सी का एरिया बताओ, ए डी सी का एरिया, ए डी सी का एरिया कितना होगा? 12 + 12 + 12 36। ये सवाल आते हैं जी, आप देख लो ये नहीं होंगे आपसे तो फिर तो भगवान ही मालिक है जी आपका। ठीक है, हालांकि भगवान सभी का मालिक है, लेकिन ये सवाल तो आपके होने चाहिए। ठीक है, ये होने चाहिए सभी। नेक्स्ट देखते हैं। In triangle PQR, O is the centroid and PO equals to QR, then find angle QOR. Find the angle QOR. अब आप मेरी बात सुनो, अब आप मेरी बात सुनो। सेंट्रॉइड में दो बात तो मैंने आपको बताई थी, एक रेशियो वाली, एक ट्राइंगल वाली। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, जो मैं ऊपर वाले पेज पे लिखने वाला हूँ, एक सेंट्रॉइड की थ्योरम ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और मैं कहता हूं जी इसका सेंट्रॉइड है, तो आपसे एग्जाम में ना डायरेक्ट ही पूछता है ये बात, बताओ ये एंगल कितना होगा। तो आपको याद रखना है, अगर ऊपर वाला एंगल अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा। डबल हो जाता है जी, ये डबल डबल हो जाता है ये। इसी हिसाब से
आपको यहाँ पे बातें याद रखनी है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू और आर, उसने कहा ओ इज द सेंट्रोइड। तो पी ओ इज इक्वल टू क्यू आर आपको दिया हुआ है। अच्छा, ओ अगर मेरा सेंट्रोइड है, अगर ओ मेरा सेंट्रोइड है, तो पी ओ पास, और ये सामने सपोज करो यहाँ पे गिर गया, डी पर गिर गया, डी पर आप इसको गिरा दो, आप बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्यू ओ आर की अगर मैं बात करता हूं, तो ऊपर वाला एंगल अगर अल्फा है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 अल्फा था। उसने आपसे ये कहा, समझना है बड़े ध्यान से इस सवाल को, उसने आपसे कहा था पी ओ क्यू आर, पी ओ क्यू आर के इक्वल है, उसने आपसे ये कहा। अगर ये बात आपको पता लग गई, तो आप यहां से इतनी बात पता लगा लोगे, आप यहां से इतनी बात पता लगा लोगे कि पी डी आपकी मीडियन है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी कि आप ये कह दोगे क्यू डी और डी आर आपके इक्वल होंगे, क्योंकि पी डी क्या है, आपकी एक मीडियन है, क्योंकि वो सेंट्रोइड से पास होके जा रही है। पीडी आपकी क्या हो जाएगी रे, मीडियन हो जाएगी, पीडी आपकी मीडियन हो जाएगी। समझ में आई? अगर मैं कहता हूं कि इनका रेशियो 1 है, तो आप ये कह सकते हो पूरी क्यू आर 2 हो जाएगी, और जब ये क्यू आर पी ओ के इक्वल थी, तो ये भी ऊपर 2 हो जाएगी। मैंने आपको बताया पी ओ रेशियो ओ डी 2:1 होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब पीओ की वैल्यू 2 ही दी हुई है आपको, ये 2, तो ओडी भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बस, अब कुछ नहीं बचा जी इस सवाल में, अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में, आपको ये ध्यान रखनी है बस कि ये अल्फा है, ये 1 है और ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 अल्फा आपको निकालना है, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 1/1, यानी कि 10 अल्फा आपका आ जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। आपसे पूछा था क्यू ओ आर आपको बताना है, अगर अल्फा 45 है, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है जी, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीडियंस ए डी एंड बीई ऑफ ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है, ए डी एक मीडियन है और बीई एक मीडियन है, इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल्स, 90 पर ये एक दूसरे को काटती है। अगर AD की लेंथ 9 है, BE की 6 है, तो BD की लेंथ बताओ। अरे बहुत सिंपल सवाल है, देखो, लेकिन ये आता ही सीडीएस का ही सवाल है, ठीक है। आप ये कहो अगर AD आपको 9 दी हुई है, पूरी 9 दी हुई है, मैंने कहा है कि AG रेशियो GD 2:1 होता है, यानी कि अगर मेरे को AG निकालना है और GD निकालना है, तो वो 2:1 होगा, यानी कि 9 को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, तो 2 का मतलब हो जाएगा 6 और 1 का मतलब हो जाएगा 3, यानी कि एजी तो आपका 6 सेंटीमीटर है और जीडी आपका 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह से आपको बीई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बीई दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, इसको आप 2:1 में डिवाइड करोगे, तो 2 का मतलब आ जाएगा 4, 1 का मतलब आ जाएगा 2, यानी कि बीजी हो जाएगा 4 और जीई हो जाएगा 2। आपसे बी डी निकालने के लिए बोला था, और सेंटर का एंगल 90 है, ध्यान से देख लो, ये 90 है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 4 आपकी परपेंडिकुलर, 3 आपका बेस, यानी कि 5 आपकी हाइपोटेन्यूज, बी डी आ गया 5। समझे? कुछ बड़ी बात नहीं थी इस सवाल में, ठीक है। तो भाई ये हमारे सेंट्रोइड के क्वेश्चंस हैं, देख लो एक सवाल और देख लो, उसके बाद खत्म करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी एंगल 90 का है,
एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, बी एंगल 90 है, 90। ए डी सी ई आर टू मीडियंस, ए डी सी आर टू मीडियंस of triangle meeting at F. The ratio of area of AFC and quadrilateral EFDB. अबे यार ये कोई मतलब, देखो सुनो 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 सुनो, अगर मैं एक मीडियन और बनाऊं बी एम करके, तो आप ये नहीं कहोगे तीन मीडियंस ने एक ट्रायंगल को काट दिया है, सभी का एरिया बराबर होगा? हो जाएगा? बताओ। सभी का एरिया बराबर हो जाएगा, सारे ट्रायंगल्स का, छह ट्रायंगल थे, सबका एरिया बराबर हो गया। अब आपसे ये पूछा है एरिया ऑफ ए एफ सी, ए एफ सी इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं भैया? दो ट्रायंगल आ रहे हैं, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा दो। ट्रायंगल ए एफ सी का एरिया कितना हो जाएगा? वन प्लस वन यानी कि टू। और क्वाड्रिलेटरल ई एफ डी बी, ई एफ डी बी इसके अंदर भी दो ही ट्रायंगल्स आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ई एफ डी बी। तो भैया एरिया का रेशियो क्या हो गया? सेम, 1:1। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस थे हमारे सेंट्रोइड के, और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सेंट्रोइड के सवाल आगे लेके चलेंगे। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, अभी दो कॉन्सेप्ट बचे हैं सेंट्रोइड में, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।